अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अदनान और आप देख रहे हैं टेक्निकल वर्क। आज की वीडियो में फ़रिज के हवाले से कुछ अहम बातें बताऊंगा, कुछ ज़रूरी हदायत बताऊंगा जिन पर अमल करके आप अपने फ़रिज को ख़राब होने से बचा सकते हैं। क्योंकि बाज़ दफ़ा अपनी गलती की वजह से फ़रिज में ऐसी ख़राबी पैदा हो जाती है कि दोबारा फिर वो सेट ही नहीं हो पाता। तो सबसे पहले, क्योंकि ये बिजली पर चलने वाली मशीन है, तो इसको बिजली पूरी मिलनी चाहिए, यानी 220 वोल्ट मिलने चाहिए। जब इससे वोल्टेज पूरे मिलेंगे तो अच्छे तरीके से काम करेगा। तो हर फ़रिज के पीछे कंपनी वालों ने भी लिखा हुआ होता है, ये आप देख सकते हैं, 200 से लेकर 240 वोल्ट के दरमियान इसको वोल्टेज मिलनी चाहिए। तो इस वजह से आप कोशिश करें कि स्टेबलाइज़र अच्छे से अच्छा इसके साथ इस्तेमाल करें। 4 रिले वाला 4000 वाट तक स्टेबलाइज़र होना चाहिए, जो इसको वोल्टेज प्रॉपर फ्राहम करता रहेगा, जिससे इसके कंप्रेसर को मसला नहीं बनेगा। जब नया फ़रिज हो तो वो शुरू में तो चलता रहता है कम वोल्टेज पर, लेकिन वक्त गुज़रने के साथ साथ उसका जो कंप्रेसर है वो कमज़ोर होता चला जाता है और फिर एक वक्त आता है कि वो बिल्कुल काम करना ही छोड़ देता है। तो स्टार्टिंग में ही आप इसके साथ अच्छा स्टेबलाइज़र इस्तेमाल करें ताकि इसको वोल्टेज पूरे मिलते रहें और इस तरह इसका कंप्रेसर है वो जल्दी हीटअप भी नहीं होगा और इसकी कूलिंग में भी मसला नहीं आएगा। तो दूसरे नंबर पर इसका जो टाइमर वाला सर्किट है वो इसमें लाजमी होना चाहिए। जब स्टेबलाइज़र ऑन किया जाता है तो 2 मिनट के बाद फ़रिज को सप्लाई होती है, यानी फ़रिज उसी वक्त ऑन नहीं होता, 2 मिनट का वक्फ़ा होता है, उसके बाद फ़रिज चलता है। अभी फ़रिज ऑन हालत में है तो इसके साथ मैं एम्पेयर मीटर लगा के आपको चेक करवा देता हूँ। ये आप देखें, फ़रिज इस वक्त चल रहा है और 0.9 एम्पेयर ले रहा है। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। टाइमर से मुराद यह है कि फ़रिज को जब ऑन किया जाता है तो स्टेबलाइज़र जो होता है उसमें 2 मिनट के बाद आगे सप्लाई जाती है और उसके बाद फ़रिज ऑन होता है। बाज़ दफ़ा जब स्टेबलाइज़र ख़राब हो जाता है तो कुछ मैकेनिक हज़रात जो होते हैं वो अंदर से स्टेबलाइज़र को डायरेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से नुकसान ये होता है कि आप जैसे ही स्टेबलाइज़र लेके आते हैं और ऑन करते हैं तो जो करंट है वो कंप्रेसर को डायरेक्ट पहुँचता है, जिसकी वजह से कंप्रेसर के ख़राब होने का ख़तरा है। तो इसको जब ऑन किया जाता है तो कम से कम 2 मिनट के बाद सप्लाई आगे जानी चाहिए। वैसे अगर बिजली चली भी जाती है तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है 1 मिनट के बाद दोबारा आ जाती है, तो उससे ये ख़तरा होता है कि फ़रिज को एक झटका लगता है तो उनका कंप्रेसर ऑन नहीं होता, जो कि ज़ोर लगाता रहता है। अभी मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं अभी ये ऑन नहीं हुआ, थोड़ी सी देर ही पहले से बंद किया था। अभी ये कंप्रेसर ज़ोर लगा रहा है और एम्पेयर भी आप देख सकते हैं ज़्यादा ले रहा है और अभी ट्रिप कर गया। तो यही वजह, अगर इसे 2 मिनट के बाद मैंने ऑन किया होता तो इसने फिर स्टार्ट हो जाना था और कंप्रेसर है बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है तो इसके जलने का ख़तरा होता है। तो आप इसके साथ एक मुआफ़िज़ स्विच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस मुआफ़िज़ स्विच का काम ये होता है कि एक तो इस पर वोल्टेज शो होते रहते हैं कि इस वक्त कितने वोल्टेज फ़रिज को जा रहे हैं, और बाकी इसका काम यह है कि अगर वोल्टेज ज़्यादा हो जाते हैं तो ये आगे फ़रिज को बंद करवा देगा, जिससे कंप्रेसर को नुकसान नहीं होगा। तो इससे आपका जो फ़रिज है वो बिजली के झटकों से भी महफूज रहेगा। अभी थोड़े वक्फे के बाद दोबारा मैंने फ़रिज को ऑन किया है तो आप देख सकते हैं अभी बिल्कुल ठीक चल रहा है और 1 एम्पेयर ले रहा है ये भी। इसके बाद बात करूं तो इसकी सफाई भी बहुत ज़रूरी है। या पीछे जो इसकी जाली देख रहे हैं जिसे कंडेंसर कहते हैं, ये हर फ़रिज के पीछे मौजूद होती है। कुछ कंपनियां होती हैं वो जो ये कंडेंसर है फ़रिज की बॉडी के अंदर ही बना देती हैं, लेकिन कुछ फ़रिज जो इस तरह के होते हैं उनकी ये जो जाली है ये बाहर पीछे की तरफ होती है। तो आप इस बात का ख्याल रखें कि इसको हवादार जगह पर रखें। तो कंपनी वालों ने भी लिखा हुआ होता है कि फ़रिज को दीवार से तकरीबन 1 फुट हटा के रखा जाए ताकि इसको पीछे हवा भी लगती रहे और इसको आप सफाई भी साथ साथ करते रहें। गीला कपड़ा लेके उसको आप इसके ऊपर मार सकते हैं, जिससे ये जो धूल मिट्टी है ये साफ़ हो जाएगी तो इसको अच्छी तरह से हवा लगेगी। अच्छी तरह से जब हवा लगेगी तो इसकी जो हीट है, क्योंकि ये कंडेंसर जो है काफ़ी गर्म होता है, तो इसकी हीट अच्छी तरह से ख़ारिज होगी, तो इस तरह से ये कूलिंग भी ठीक करेगा। तो इस पर मिट्टी भी जम जाती है, जिसकी वजह से नुकसान ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है और इससे कंप्रेसर भी हीटअप होता है, जिससे ये कूलिंग भी करना छोड़ देता है और इसके कंप्रेसर के जलने का भी ख़तरा होता है। तो इसके बाद बहुत ही ज़रूरी बात जिसकी वजह से बाज़ लोग गलती करते हैं और नया फ़रिज तबाह हो जाता है, इसके अंदर आप देखें तो ये वाज़िह लफ्ज़ों में लिखा हुआ भी है
कि बर्फ़ निकालने के लिए छुरी या नोकदार चीज़ का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें, बल्कि इसके साथ प्लास्टिक का एक स्क्रैपर दिया हुआ होता है, तो उससे आप बर्फ़ इसकी साफ़ कर सकते हैं। लेकिन उसकी भी ज़रूरत नहीं है, आप फ्रिज को बंद कर दें और दरवाज़ा ऊपर वाला आप खोल दें, तो उससे ये होगा कि जो अंदर बर्फ़ बनी हुई है वो ख़ुद ही पिघल जाएगी। फिर आप कपड़े से जो इसका पानी है वो आप साफ़ कर दें। इसके अंदर जो पाइप लगे हुए होते हैं वो सिल्वर के होते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो सामने सारे इसके पाइप लाइन नज़र आ रही हैं, तो ये इसके सारे सिल्वर के पाइप हैं जो कि बहुत ही नरम होते हैं। तो इनको कोई भी नोकदार चीज़ जब लगती है तो इनमें सुराख हो जाता है, जैसे जो सारी गैस है वो बाहर निकल आती है। और अगर फौरी तौर पर फ्रिज को बंद ना किया जाए तो जो कंप्रेसर है वो इधर जो भी नमी या पानी इकट्ठा हुआ होता है तो वो कंप्रेसर वापस अपने अंदर खींच लेता है, जिससे कंप्रेसर के अंदर पानी अगर थोड़ा सा भी चला जाए तो उसकी मोटर है वो जल जाती है। तो इस बात का बिल्कुल ख़ास तौर पर ख्याल रखें कि नोकदार चीज़ बिल्कुल भी फ्रिज के नज़दीक लेकर ना जाएं। और वैसे एक शीट मिलती है ऊपर एक्सरे की तरह की, एक लोहे की चादर होती है, तो वो ऊपर बिछा दें तो वो भी इसके लिए बेहतर है। इसके बाद इसका जो नीचे वाला खाना है इसमें भी एक छोटी सी सिल्वर की प्लेट लगी हुई होती है। ये सामने जो आपको प्लेट नज़र आ रही है तो इसका कनेक्शन भी ऊपर वाले खाने से ही होता है, तो इस पे भी किसी नोकदार चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा इसके पीछे आप देख सकते हैं इस पर अभी थोड़ी थोड़ी बर्फ़ आई हुई है, तो इतनी थोड़ी सी बर्फ़ होनी चाहिए, ज़्यादा इस पर बर्फ़ नहीं होनी चाहिए। अब बाज़ घरों में देखा है कि जो फ्रिज है उनके प्लेट के पीछे बहुत ज़्यादा बर्फ़ आ जाती है, जिसका ख़तरा ये होता है कि उनका जो कंप्रेसर है वो ट्रिप नहीं करता, यानी अगर वो सुबह से शाम तक फ्रिज ऑन रखते हैं तो कंप्रेसर चलता ही रहता है बिल्कुल। तो इसकी ये वजह है कि जो थर्मोस्टेट है इसका मसला होता है। थर्मोस्टेट अगर ख़राब हो जाए तो उस वजह से जो पीछे प्लेट है इस पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ आ जाती है, जो कि कुछ लोगों को पता नहीं होता, तो वो इसको ठीक नहीं करवाते बल्कि चलने देते हैं। तो उसका नुकसान ये होता है कि एक तो कंप्रेसर पे लोड भी ज़्यादा पड़ता है और वो कंप्रेसर हीट अप हो जाता है, उसके जलने का ख़तरा होता है, और दूसरा जो बिजली का बिल है वो भी ज़्यादा आता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। और सबसे एंड पर इसके बारे में बताऊं तो इसको सर्दियों में भी कोशिश करें कि इसको बंद ना करें, क्योंकि नया फ्रिज भी अगर उसको आप बंद कर देते हैं तो उसको जो पाइप है अंदर वो कमज़ोर हो जाते हैं, ख़ास तौर पर ये जो सिल्वर वाले पाइप मैंने बताए हैं। तो इसका हल फिर यह है कि आपको जो पाइप हैं वो फिर दोबारा सारे रिपेयर करवाने पड़ते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा ख़र्चा आ जाता है और नया फ्रिज है वो तबाह हो जाता है। तो आप यही कोशिश करें कि इसको सर्दियों में भी गर्मियों में भी चलने दें। बाज़ लोग इसको सर्दियों में बंद कर देते हैं, 3 महीने 4 महीने लगातार बंद, या फिर 2 घंटे 3 घंटे चला के बंद कर देते हैं। 5 या 6 साल के अंदर अंदर ख़राब हो जाते हैं, तो उसके जो पाइप हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और फिर दोबारा सारा फ्रिज रिपेयर करना पड़ता है। तो इन बातों का आप ख्याल रखें। इसके अलावा कोई भी बात हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद टेक्निकल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।